नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। विधायक निधि पर कैंची चलाने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल अब उसी विधायक निधि से दिल्ली में स्वराज लाने निकल पड़े हैं। क्या यह उनकी मतलब परस्ती की राजनीति का नया दांव है? इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। अब तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। बजट से पहले टीम मोदी में शामिल होंगे नए चेहरे। सूत्रों से खबर 15 जून के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। नकवी अनुप्रिया पटेल समेत 25 मंत्री ले सकते हैं शपथ। कैबिनेट की बैठक में रखे मोदी ने सुशासन के 10 फॉर्मूले। नौकरशाहों का मनोबल बढ़ाने पर जोर। नीतियों पर जल्द अमल की बात। मंत्रियों से पूछा 100 दिन का एजेंडा। 4 जून से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। 6 जून को स्पीकर का चुनाव। 9 को राष्ट्रपति का अभिभाषण। 11 को प्रधानमंत्री कर सकते हैं दोनों सदनों को संबोधित। काशी के हुए नरेंद्र मोदी, वडोदरा सीट छोड़ी। फैसले के बाद जश्न में डूबा वाराणसी। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में उठी आवाज। केरल कांग्रेस के नेता TH मुस्तफा ने राहुल को बताया जोकर। कहा उपाध्यक्ष का पद छोड़े, प्रियंका को मिले जिम्मेदारी। और सोने की चमक पड़ी फीकी। 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर 10 ग्राम सोने की कीमत अब 27,680 रुपए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में कब कौन सा पैंतरा आजमाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो अब तयशुदा तौर पर कही जा सकती है कि केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में कब कौन सा पैंतरा आजमाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो अब तयशुदा तौर पर कही जा सकती है कि केजरीवाल जो कहेंगे उसका उल्टा ही करेंगे। उनका नया दांव भी ऐसा ही है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि विधायक निधि खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अब विधायक निधि से ही केजरीवाल और उनके MLA दिल्ली में स्वराज लाने जा रहे हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या फिर शुरू हो गई है आपकी मतलबी राजनीति? आखिर क्यों दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि प्लीज हमें बख्श दो आप? देश की राजनीति को नए विकल्प का नारा देने वाले अरविंद केजरीवाल इन दिनों अपनी सियासत आगे बढ़ाने का विकल्प ढूंढने में उलझे हैं। ऐलान करने और फिर पलट जाने के लिए मशहूर केजरीवाल का नया प्लान दिल्ली में मोहल्ला मोहल्ला घूमने और सभा करने का है। सुनिए वो क्या करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली में मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं ताकि लोगों से राय ले सकें कि विधायक निधि के 4 करोड़ रुपए कहां खर्च किए जाएं। इसके लिए RWA को निजी तौर पर पत्र भेजे गए हैं और पैम्फलेट्स बंटवाकर लोगों को सूचित कर रहे हैं कि लोग मोहल्ला सभाओं में आएं। विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कार्यों पर खर्च किए जाएंगे, ये तय है। कमाल की बात यह है कि केजरीवाल जिस MLA फंड से काम करवाकर अपने विधायकों के इलाके में स्वराज का दम भरने वाले हैं, उस MLA फंड को ही खत्म कराने के ऐलान के साथ उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा था। यानी केजरीवाल की नजर में जो MLA फंड पहले भ्रष्टाचार की जड़ था वो अचानक जरूरी हो गया है। केजरीवाल अपने मतलब की खातिर किस बात का बतंगड़ बना देंगे ये अब कोई नहीं जानता। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब उन्होंने मानहानि के मामले में मुचलका भरने से इनकार कर दिया था। वो जेल भी गए और हाईकोर्ट तक से फटकार खाने के बाद मुचलका भरकर रिहा हुए। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को समझाया जा रहा है कि केजरीवाल की हाईकोर्ट में जीत हुई है। इसके लिए मनीष सिसोदिया के आवाज में आम आदमी पार्टी लोगों के फोन पर वॉइस मैसेज भेजने में जुटी है। नमस्कार, मैं मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ। ये मेरी रिकॉर्डिंग आवाज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे को लेकर जेल गए थे उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने मान लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जमानत लेने की जरूरत है या नहीं,
इसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में उन्हें अपराधी की तरह जमानत लेने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जय हिंद। केजरीवाल और उनकी पार्टी का ये सुर सुनकर दिल्ली की राजनीति के धुरंधर भी हैरान हैं कि केजरीवाल झूठ बोलने और पलटी मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता श्री केजरीवाल जी इस देश में झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। हिंदुस्तान की जनता ने उनको टोटल रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि अब तो दिल्ली के आम लोग भी केजरीवाल और उनकी राजनीति से तौबा करने लगे हैं। इन्होंने दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया और पहले दिन से ही वो बरगलाने का काम किया उन्होंने और सब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो आप शुरू से देखिए ना, अन्ना जी से शुरू कीजिए और साजिया तक आ जाइए। कहाँ से उन्होंने झूठ बोला और कहाँ तक झूठ बोला। महीने दिन भी उन्होंने चलाया नहीं और सब सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं और अभी भी वो पब्लिक को झूठ बोल बोल के मतलब वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बलगला जरूर सकते हैं, वो लोग मैसेज भेज के बलगला रहे हैं और कुछ नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का केजरीवाल ब्रांड राजनीति से पहले ही मोह भंग हो चुका है, फिर भी केजरीवाल स्वराज की बातें कर रहे हैं। ये वाकई में कोई न पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहां पे और वहां पे गेट्स हैं और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। मैं भी नहीं तो सोचिए आम वॉलंटियर कैसे जाएगा। पारदर्शिता की बात करती है आम आदमी पार्टी, इंसानियत की बात करती है आम आदमी पार्टी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करती है, मगर ये तीनों चीजें सिर्फ शब्द हैं, अंदर से कुछ नहीं है। लेकिन इन गंभीर सवालों का जवाब देने के लिए न तो आम आदमी पार्टी ने कोई कमेटी बनाई और न ही आरोपों की जांच आंतरिक जन लोकपाल से कराई। तो क्या केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की जनता को बार बार बरगलाया जा सकता है? क्या वो वाकई सिर्फ अपने मतलब की राजनीति कर रहे हैं? दिल्ली में नेहा केसरी और शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या एक बार फिर दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता हैं, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा हैं, हमारे साथ आपके लीडर श्याम गुप्ता हैं, हमारे साथ आपकी ही लीडर अरुणा सिंह और संदीप दुबे हैं, हमारे साथ एमएलए लक्ष्मीनगर विनोद कुमार बिन्नी हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ करते थे और उनकी ही स्वराज की परिकल्पना अरविंद केजरीवाल सुनाया करते थे। श्याम गुप्ता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, विधायक निधि तो भ्रष्टाचार की जननी थी, ये स्वराज कहां से लाने लगी? देखिए, हमने शुरुआती दौर में कह दिया था जब हमारी सरकार बनी थी। गलती कर दी थी? नहीं, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे दीपक जी तो बहुत ही मूलभूत और एक जड़ वाली बात कही थी। हाँ। जिस प्रकार किसी चीज को आप उगाते हैं पौधे को तो जड़ में आप बीज डालते हैं, तो हमने मोहल्ला सभा मतलब भ्रष्टाचार की टहनी के फल खा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या कर रहे हैं? मोहल्ला सभा और स्वराज की बात की थी हमने, सीधे अरे मैं तो एमएलए फंड की बात कर रहा हूँ। मैं वही आ रहा हूँ ना, एमएलए फंड की बात कर रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, विधायक क्यों संदीप दुबे भ्रष्टाचार की जननी था ना एमएलए फंड। अरे मैं वही बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप ना। हमने बोला मोहल्ला सभाओं के माध्यम से पैसे का हम खर्च करेंगे। अरे आपने कहा था एमएलए फंड भ्रष्टाचार की जननी, आलोक शर्मा कहा था कि नहीं कहा था, ये बताइए। और कहा था स्क्रैप कर देंगे इसको, स्क्रैप कर देंगे। यहाँ तक कि मैनिफेस्टो में भी 51 पेज का जो इनका मैनिफेस्टो आया उसमें भी डिस्कशन किया था। एमएलए और एमपी फंड दोनों के विरोध में इन्होंने बार बार जनता को बरगलाया। निगम फंड के लिए भी नहीं, तो ये इस टाइम हमारा फैसला नहीं है सर। ये जो एमएलए फंड आ रहा है ये हमारी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बोलिए, खुल के बोलिए, दीपक जी, हम इसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं? आप बोलिए कि भ्रष्टाचार की जननी है। मोहल्ला सभा के माध्यम से, आरडब्ल्यू के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता के हित के लिए इस फंड का प्रयोग हम लोग करेंगे, उपयोग करेंगे। पहले ये भ्रष्टाचार की जननी था, नहीं उस टाइम के लोग इससे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। दीपक जी, उस टाइम भी हमने कहा था, आप स्वराज पुस्तक अगर पढ़ के देखें उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है मोहल्ला सभाओं के माध्यम से दिल्ली की जनता की जितनी समस्याएं दूर की जाएंगी। उसमें विधायक को दूर करना एक अलग चीज है,
लेकिन ये आपने स्पष्ट कहा था कि एमएलए फंड को हम स्क्रैप कर देंगे, खत्म कर देंगे। आज उसी एमएलए फंड के ऊपर पैर रखकर आप अगली सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। निश्चित, आप इसका जवाब दें। निश्चित रूप से दिल्ली में जब हमारी दोबारा सरकार आएगी, निश्चित रूप से आप देखिएगा। दोबारा सरकार तो तब आएगी जब आप पहले जो आपने पहले वादे किए आपने सब उनसे मुकर गए। बिल्कुल, हर वादे से आपने यू टर्न ले लिया, चाहे वो वीआईपी कल्चर रहा हो, चाहे आपका किसी भी तरह का जो भी प्रोपेगेंडा रहा हो। आज देश की जनता और खास तौर पर दिल्ली की जनता आप लोगों को समझ चुकी है। दोबारा का आप किसी भी कीमत पर ख्वाब मत देखिए। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये बातें आप भले ही कह रहे हो, लेकिन दिल्ली की जनता आज भी 49 दिनों को याद करके खुश होती है, प्रसन्न होती है। और आज चाहती है वो, दिल्ली की जनता धोखा दिया, भाग गए। उन्होंने बोला अन्ना से लेकर शाजिया तक क्या हुआ सबको पता है। बताइए अन्ना से लेकर शाजिया तक क्या हुआ। दीपक जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। दिल्ली की जनता आज ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी दोबारा से आए, दोबारा भ्रष्टाचार खत्म हो, बिजली और पानी के मुद्दे पे जो हमने उनको राहत दिया था दोबारा से उनको राहत मिले, महिला सुरक्षा पे काम हो, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, सभी विभागों से लूटमार कम हो। अच्छा संदीप दुबे, अगर दिल्ली की जनता समझती है तो आप अपने वॉलंटियर को बुलाकर ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं कि जाकर दिल्ली की जनता को समझाइए कि 49 दिन में हमने इस्तीफा दिया वो गलत था। देखिए, हमारे मन में जो है वो हम साफ साफ कहते हैं, फैसला फासले से बेहतर है। और ये कांग्रेस के मित्र हमारे आलोक भाई साहब सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी से करते हैं, इनका कभी सवाल विजेंद्र गुप्ता जी से नहीं होता है कि नई सरकार बनी है और बनते ही देखिए विवाद खड़े हो गए, कभी 370 पे बात हो रही है। अरे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम जिस स्वराज की बात कर रहे हैं वो स्वराज के लिए पूरी लड़ाई लड़ रही है। आज का विषय आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता के साथ पवित्र आपने जो धोखा दिया है वो विषय। आलोक भैया सुन लीजिए मेरी बात, पवित्र मन के साथ, पवित्र मन का धोखा तो कांग्रेस ने दिया पूरे देश को, जो साफ हो गई है। ये जो चलनी है वो जिसमें और आप साफ होने वाले हैं, होते हैं और आप साफ होने वाले हैं। धोखा कांग्रेस ने दिया था, मोदी के खिलाफ जाके क्यों लड़े? सोनिया जी के खिलाफ जाके लड़ना चाहिए था। जन जन में हम जाएंगे के खिलाफ लड़ रहे हैं, धोखा दिया कांग्रेस ने, लड़ रहे हैं बीजेपी से आप लोग। अरे भाई बिन्नी साहब पूछ रहे हैं, संदीप दुबे बिन्नी साहब पूछ रहे हैं, धोखा कांग्रेस ने दिया और आप मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। अरे बिन्नी भैया तो भाजपा की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ? अब आपने तो कहा कि देश का बेड़ा गर्क जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। दीपक जी आपत्ति क्या है अगर आपने कांग्रेस के जाके रायबरेली में एक भी जनसभा करने की आदमी तय करेगा ना, जो आम आदमी है उसके सामने आ जाइए तो कैसे समाज बैठा हुआ है। आज दिल्ली की जनता को, देश की जनता को मोहल्ला कॉन्सेप्ट सारी अरविंद बुरे हो गए, आज यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है तो आम आदमी पार्टी बुरी हो गई। एक तरह से ये साजिश है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और देश के सारे लोग देख रहे हैं। ये सबसे अच्छी, सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ राजनीति लेके आई है और ये राजनीति व्यवस्था परिवर्तन की है और व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति शुरू हुई है और इस सबका श्रेय अरविंद को जाता है। एक भी ऐसा काम नहीं है कि अरविंद को दोष दें और कहें कि ये गलत राजनीति है। तुमने एनएसपी से ट्रेनिंग लिया है कि नहीं? क्योंकि कार्यकर्ता नेता तो तभी बनोगे जब वहाँ नेशनल भैया की कमी थी, अवधेश भैया भी आ गए। ये बताओ पहले, इस देश को एक अच्छे राजनीति की जरूरत है। कभी जाइए तो देखिए क्या स्थिति हो गई है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। जब हम आम आदमी के घर घर जा रहे हैं, अच्छा बिन्नी भैया से मैं एक सवाल पूछता हूँ। बिन्नी भैया जब हमारे पार्टी में थे, अपने विधानसभा के अंदर इन्होंने भी आम सभा बनाई थी, उस समय तो कुछ नहीं बोला। जब आज सभा मैंने नौटंकी और ड्रामे तो नहीं किए, मैं पहले 7 वर्ष पार्षद रहा, मैंने बहुत सारी मोहल्ला सभा बुला के किया, लेकिन मैंने ड्रामे नहीं किए। अरविंद केजरीवाल ने मुझे बुला के ड्रामे करवाया कि ये वीडियो चला दीजिए, ये कर। अरे आपने जो वास्तविकता धरातल पे आप काम करेंगे तो आपको कोई नहीं फेल करने वाला। मैं 2 चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव में नेशनल पार्टीज की जमानत जब्त हुई। वहां पे मैंने कभी प्रचार नहीं किया इस तरह का पूरी दिल्ली में, और उसी मॉडल को लेके मेरी फोटो खींच जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज दुर्भाग्य देखो पार्टी कुछ भी करती है, सबसे बड़ा करप्शन का कारण बताते थे अरविंद केजरीवाल, पार्षद फंड, एमएलए फंड सबसे बड़ा करप्शन की जड़ है। आज उसी के माध्यम से अपने दिल्ली की राजनीति पे आगे कदम रखने के लिए चले हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? गुप्ता ने अपना ड्रेस बदलना शुरू कर दिया, अभी देख रहा हूँ। पहले से उजला, इनको मालूम है कि इसमें बने रहना है तो हमको एक्टिंग की कला बढ़िया से सीखनी पड़ेगी। अच्छा, तो इनका मैं ड्रेस बदलता देख रहा हूँ। अरे अच्छा भैया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ वही लोग चिल्ला रहे हैं जिनको अपनी भ्रष्टाचार की दुकान खतरे में लग रही है आज की डेट में।
क्यों? क्योंकि हम बराबर भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आचरण से भ्रष्ट, तुमने कोर्ट के सामने झूठ बोलना तुम्हारी स्थिति है, झूठा एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, सब मालूम है और कोर्ट का नोटिस तुमको मिल रहा है और बाहर निकलने के बाद सुनो नहीं होता है, चर्चा नहीं कर रहे थे। सुनो, मैं भी आम आदमी पार्टी के वोट में रात में चर्चा नहीं होती है, नेताओं ने गले लगाया, जो कहा। अगर मैं टेलीविजन पर बोल दूं उसको तो अरविंद केजरीवाल को सड़कों पर नहीं घुसने देंगे। लेकिन दीपक जी आप जाइएगा, मैं एक दो बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी के सामने इस समय विकल्प क्या है ये देखिए। इसका डीएनए में कई बार कह चुका हूं कि इसके डीएनए में 4 ही चीज है। या वो इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, हल्ला बोल हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है। जेल के में जाने के पीछे के कारण और बाहर निकलने में जो कुछ बनी है अरविंद केजरीवाल की, केवल बाहर के समर्थकों में नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं के अंदर ही साखगिरी है और कार्यकर्ताओं के अंदर। कोई भी पार्टी तभी खड़ी रह सकती है, जनता को तो फिर आप समझा सकते हैं, लेकिन नेता और कार्यकर्ता को नहीं समझा सकते हैं। तो वो जो साखगिरी है उसको उठाने के लिए क्या है रास्ता? तो ये 4 करोड़ का भैया आप ऐसी बात क्यों कह सकते हैं? कैसे जाओ तो वो मेरे हिसाब से अरविंद ने जो 1 मिनट रुको, अरे बीच में मत बोलो, के लिए जो लड़ाई लड़ी, बीच में संदीप मुझे बात पूरी करने दो। अरविंद केजरीवाल है, केवल चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाना लगता है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उठाते हैं, सच है, उसमें कोई बवादी नहीं है तुम्हारी क्या? एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। दिल्ली को यही राजनीति चाहिए? प्रश्न यह है कि क्या इनके पार्टी के जो लोग पीएसी भंग करने की मांग कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व बदला जाए, वो क्या इतने पर मान जाएंगे? 5 प्रश्न जो सादिया इल्मी ने उठाया कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, द्वारपाल खड़े हो गए हैं, पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है, ये केवल नाटक ड्रामे में लग गई है और गलत काम करती है। हर पार्टी होता है, मतलब आम आदमी पार्टी हर पार्टी जैसी हो गई। अभी 2-3 महीना गुजारे रखिए, काम करने दीजिए। समय मिला, हम लोग दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, एक एक घर जाएंगे, एक एक दरवाजे को खटखटाएंगे, उनको सम्मिलित करेंगे, जो मोहल्ला सभा बनाएंगे सबको साथ लेकर चलेंगे। हम सबके साथ सबका विकास चाहते हैं। पिटाई ऑलरेडी कर दी है, जनता आपके विधायकों को घेर कर बैठ जाती है। सड़क के अंदर आपके कई विधायकों की जनता ने पिटाई ऑलरेडी कर दी है, जनता आपके विधायकों को घेर कर बैठ जाती है। हम गांधीवादी तरीके पे चलते हैं, आप कह रहे हैं बंदूक लेके कोई विधायक चलता है, लेकिन हम गांधीवादी तरीके अपना रहे हैं, गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। आने वाले नहीं, आम आदमी पार्टी उनके लिए काम कर रही है, सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के काम करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि विधायक निधि जिसको खत्म करने की बात की थी उसी के इस्तेमाल के लिए बैठ दिए जा रहे हैं। ये केजरीवाल का नया यू टर्न है या लोगों को बरगलाने की कोशिश? मैं दीपक जी एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जो आम आदमी के यहाँ पर प्रवक्ता हैं, अगर इनकी सरकार आएगी तो क्या ये विधायक कोष को बंद कर देंगे या उसको चालू रखेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। बताइए संदीप दुबे और श्याम गुप्ता जी, बताइए। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि भाजपा के लोग आज आम आदमी पार्टी से सवाल पूछते हैं। अरे हमारी सरकार को आपने चलने ही नहीं दी, आप चलने दिए होते तो हम बताते, प्रूव करके काम करने दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। हम संगठन चला रहे हैं, हम तो सरकार में है नहीं, हमारे संगठन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे विधायक काम करने दीजिए, जनता हमें बहुमत देगी और बहुमत दिखाएंगे क्या बेहतर हो सकता है मैनिफेस्टो में। संदीप दुबे एक एक करके परमानेंट को लेकर चलेंगे, विधायक को जारी रहेगा या रोकेंगे? आप बताइए, विधायक फंड जारी रहेगा या रोकेंगे? संदीप दुबे, आपका मैनिफेस्टो कहता है बंद कर देंगे, उसमें तो विधायकों को फंड मिल रहा है तो उसको काम तो करने दीजिए। आप पहले इतना प्रश्न उठा देते हैं, बताइए ना, तो भी गलत, वो करो तो भी गलत। आज आम आदमी पार्टी अब अच्छे से काम करना शुरू किया है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को काम करने दीजिए प्लीज। नहीं दे रहे नहीं संदीप जी, आप 370 पे जवाब दे रहे, आप 370 पे क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या स्टैंड है आपके मंत्री जो बोलते हैं? आप सिर्फ बात कर रहे हैं, नहीं निकलेगा।
लोगों अरे नहीं, ये बार बार आम आदमी पार्टी में इनको बुराई दिखती है, इसलिए सवाल आम आदमी पार्टी से ये लोग करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको आम आदमी पार्टी से क्या दुश्मनी है। अरे नई पीढ़ी आई है, नए लोग हैं, राजनीति चलने तो दीजिए पहले। उसके कर्म खराब है, सारी जनता को गुमराह करने पे लगे। हमारे देश में ना आजकल भाषण की संस्कृति हो गई है, बहस कोई करना ही नहीं चाहता, मुद्दों पर बात करनी नहीं चाहिए। अरे आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते हो, आपसे 10 सवाल पूछो। आप एक जितेंद्र भाई ने एक सवाल पूछा आपसे, भाई आप विधायक नीति खत्म करेंगे। संदीप दुबे बात सुन लीजिए, संदीप दुबे बात सुन लीजिए। विजय जी बोलिए। बहुत डिसीजन दीपक जी, चर्चा को मैं चाह रहा हूं कि आप सवाल पूछे ना। जो लोग गुमराह शोर मचाने के आम आदमी लोग, जो लोग दर्शक है, उनको निराशा हाथ लगती है, वो समझना चाहते हैं विषय को। मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। देखिए, हमारा स्वराज जब आपने 49 दिन की सरकार बनाई कांग्रेस के समर्थन से, कहते थे कि जो आपने जो 18 कंडीशन बनाई थी और उस कमजोर, फिर ये देखिए क्या है, ये सत्ता होनी चाहिए, बात करने देते। उसके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि गरीब तो जिस मुद्दे पर चर्चा होता चला जा रहा है, गरीबी और बढ़ रही है, चर्चा क्यों नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती है, बात क्यों की जा रही है, हर आदमी परेशान है। तो महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ दीपक चौधरी। संदीप दुबे आप सवालों से भाग रहे हैं, संदीप दुबे आप सवालों से भाग रहे हैं। मैं आपका माइक डाउन कर दूंगा। आप सवाल तो पूछिए दीपक भैया। ये विजय सवाल पूछ रहे हैं आपसे, भाग क्यों रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, मैं भाग जब आपने 49 दिन की सरकार बनाई थी, पूछिए तो सवाल। आप सुनिए, चुप रहे, मैं आपका जवाब देता हूं। सुनिए, आप अपने मतदाता को निराश कर रहे हैं संदीप जी। दूसरा प्रश्न मेरा, आप मुझे ये बताइए, जब 49 दिन की सरकार बनाई थी, जो 18 शर्तें आपने रखी थी, उसमें एक शर्त थी कि हम विधायक कोष को बंद करेंगे, कांग्रेस इस पर समर्थन जारी रखेगी या नहीं? तो कांग्रेस ने कहा था आप जो करेंगे हमें मंजूर है। तो आपने 8 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आए और 13 दिसंबर को जब सरकार बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो आपने दिसंबर महीने में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, 4 महीने के उस फाइनेंशियल ईयर के जो विधायक कोष था उसको बंद कर दिया। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, ये अप्रैल में बंद रहा। अब उसको आचार संहिता समाप्त होने के बाद उपराज्यपाल महोदय ने उसको शुरू किया है। तो अब इसका विरोध करेंगे उपराज्यपाल कार्यालय पर जाकर, या इसके उनको जाकर के मिठाई खिलाएंगे और उनको कहेंगे धन्यवाद, आभार, आपने इसको शुरू किया? ये मैं जानना चाहता हूं। उपराज्यपाल ने उसको शुरू किया जिसको आपने बंद किया था, क्या आप उनको बधाई देंगे जाकर या उनको विरोध करेंगे? जरूरी है सब लोग शांत रहेंगे, बीच में टोकेंगे नहीं, खासतौर से अवधेश भैया भी नहीं बोलेंगे। तुम्हारे मैं तुम बोलते रहो, दूसरा ना बोले। ये तुम्हारा आम आदमी पार्टी नहीं है, ये इंडिया न्यूज है। जो आज मुझे खुशी होती है जब भाजपा के लोग प्रश्न पूछते हैं। पहली बात, जो विधायक नीति हम लोगों ने बंद की थी, या हमने कहा था कि विधायक नीति बंद, हम स्वराज मॉडल ला रहे थे, दिल्ली के अंदर हमारा राजनीतिक प्रयोग था, जिस हम मुद्दे पे काम करना चाह रहे थे, सीधा जवाब दीजिए। आम आदमी का जो पैसा है, सीधे आप उपराज्यपाल का विरोध करेंगे या उनका समर्थन करेंगे? 2 लाइन में जवाब दीजिए, विरोध करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बीजेपी कांग्रेस के 2 लाइनों में जिसका जवाब है, दोनों पहलू है, उसमें आप प्रवचन सुना रहे हैं। हमारी सरकार नहीं चल रही, नहीं चलने दी। आज यही टीवी पे सीधा जवाब राज्यपाल का समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे। बार नहीं चलेगी, रेडियो पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है ना, लोगों पर इनको कोई असर नहीं है। और इन सब बातों में हम पढ़ने वाले नहीं, अब हम काम करके दिखाएंगे। विजय गुप्ता जी इनके विधायक वो यूज करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बेशर्मी की इंतहा है विजेंद्र जी। आज मैं सुबह डॉक्टर साहब बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री रेडियो से अरविंद केजरीवाल की आवाज आई, क्या हुआ? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। कितने करने मुझे समझ में नहीं आता। इसका माइक कुछ देर के लिए बंद करा के आपका माइक बंद करा दूंगा। मेरे अपनी गाड़ी पर 7 बजे बैठ रहा है। विजेंद्र जी एक मिनट, आपका माइक बंद करा दे रहा हूँ आपको। विजेंद्र जी, सुबह मैं अपनी गाड़ी पर बैठा, मैं निकल रहा था डॉक्टर के यहाँ,
तो एफएम से एक आवाज आई, बहुत साल तक चर्चा हो सकती है। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, लोगों को जानने का मौका मिल सकता है। सुनिए ना, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, 4 करोड़ का विधायकों का फंड हमको मिल गया है। हम अब आपके बीच आएंगे, मोहल्लों के बीच आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आप काम क्या करना चाहते हैं, आपके पैसा आप ही का है। तो मेरा माथा ठनका कि फिर एक के बाद आप कह रहे हैं हम बिजली होकर निकले, तो वो तो उन्होंने शुरू कर दिया कि उस फंड का इस्तेमाल करेंगे अपनी घोषणा के विपरीत। अब उसमें सवाल नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं और उसके ऊपर आप मोहर लगा के एक सीधी सादी जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा श्याम जी, ये कौन सी राजनीति है? अब और दूसरा मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद होगा 20 तारीख के करीब उपराज्यपाल को आपने पत्र लिखा था कि आप विधानसभा को भंग मत करिए, हम सरकार बनाने के लिए जनता के पास जा रहे हैं। गाजियाबाद में मनीष सिसोदिया के भाई के घर पर कांग्रेस के 2 विधायक गए और वहां पर सरकार को बनाने के लिए चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में जो बात हुई, कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार में भागीदारी लेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये बात हुई कि नहीं हुई? बताइए जनता को। ये सारी बातें बीजेपी वालों को पहले पता होती है। आलोक जी बताइए, बात बताइए सर। और मैं चुनौती देता हूं, दीजिए कांग्रेस का नाम आया आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े से बड़े नेता को विजेंद्र भाई झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, मैं उसके लिए तैयार हूं। विजेंद्र भाई, मैं समझता हूं पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप हैं ये, लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आपने कई प्रश्न पूछ लिए लोगों से। विजेंद्र भाई, एक प्रश्न का जवाब मेरा दे दीजिए। अब आप क्या विधानसभा को भंग करने के पक्ष में हैं? चुनौती देता हूं। विजेंद्र जी, क्या आप विधानसभा को भंग करने के पक्ष में हैं? अगर मैंने झूठ बोला, विजेंद्र जी, आप बेबुनियाद आरोप लगाकर इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे 2 सवाल, क्या आप विजेंद्र जी, क्या आप विधानसभा को भंग करने के पक्ष में हैं? जवाब विजेंद्र गुप्ता जी, जिस कॉन्फिडेंस से आप ये बात कह रहे हैं, आपने इस बात को अब तक छुपा के क्यों रखा? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, इस चीज को छुपा के क्यों रखा आपने अभी तक? मीडिया के आगे क्यों नहीं रखा आपने? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों छुपा के रखा? एक मिनट, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के फरेब की बात हो रही है। आपके सारे सवालों का शालीनता से जवाब देना चाहता हूँ, आप सुनिए। नहीं, यहाँ आपने जो विधायक निधि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, यहाँ पर विधायक निधि की बात है। गुप्ता जी, यहाँ पर विधायक निधि की बात है। आप बड़े आदर के योग्य मेरे नेता हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, भाजपा के आदरणीय नेता। सुनिए मेरी बात। श्याम जी, यहाँ विधायक निधि की बात हो रही है। बिल्कुल विधायक निधि की बात कर रहे हैं हम। विधायक निधि का पूरा प्रयोग करेंगे मोहल्ला सभा के माध्यम से, घर घर पहले क्यों स्क्रैप कर रहे थे? पहले क्यों इसको स्क्रैप कर रहे थे? पहले क्यों इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बताया था? दीपक जी, पहले क्यों खत्म करना चाहते थे? जवाब दीजिए इसका। इस वक्त हमारी सरकार नहीं है, ना ही विधायक निधि हमने जाहिर की है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस वक्त जो भी फंड आएगा दिल्ली की जनता के हित में मोहल्ला सभा के माध्यम से पूरा का पूरा खर्च हम लोग करेंगे। और जब दोबारा हमारी सरकार बनेगी तो उस वक्त हम देखेंगे कि विधायक निधि में फंड आए वो जनता के हित में है या ना आए वो जनता के हित में। हमसे बहुत सी भूलें हो सकती हैं आगामी वर्षों में आने वाले चुनाव में। मोहल्ला सभा बनी कहाँ है भैया? बन गई है दिल्ली के हर मोहल्ला सभा बन गई है। मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए, बुराड़ी विधानसभा से आता हूँ। भाई के साथ जानकारी नहीं है, भाई एक पार्टी में अपना कोई भैया सुन लीजिए, मैं चैलेंज देकर कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय गठन ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। बिन्नी भैया आप बड़े आदर के योग्य हैं। राष्ट्रीय चैनल आप सुन लीजिए पहले, आपको ये जानकारी सुन लीजिए ना मेरी बात। पार्टी ने अपना कोई तरीका बनाया, मैं कह रहा हूँ जहाँ पर बनाई होगी उसको आप मोहल्ला सभा बोल रहे हैं। विधानसभा से मैं आता हूँ, दिल्ली में कोई गठन नहीं हुआ है। एक मिनट आप सुन लीजिए पहले। बुराड़ी विधानसभा में से जहां से मैं आया हूं, पूरी 35 मोहल्ला सभा बनी हुई है और पूरी 35 मोहल्ला सभा के माध्यम से 4 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा जनता के हित में। नंबर 1 बात, मोहल्ला क्या होगा इसकी परिभाषा बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप बताइए मोहल्ला होता क्या है? मोहल्ला होगा, 1,000 मैंने जो बना लिया अरविंद केजरीवाल ने वही मोहल्ला एग्जाम्पल दिया। बुराड़ी
संपूर्ण दिल्ली में मोहल्ला सभा हमारी बन रही है। आप सुनने के साथ कोशिश करें सर। अच्छा सुनाइए भैया, मैंने एग्जाम्पल दिया बुराड़ी का सिर्फ। तो मैंने अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं को लोकसभा चुनाव प्रचार से फुर्सत ही नहीं मिली। सरकार बनाने के बाद कभी ऐसी बैठकें ही नहीं हुई, हमने कोई सभा नहीं देखी, तो आपका मोहल्ला सभा क्यों गठित हो गया? दूसरा एक सेकंड, आपने देश भर में प्रचारित किया कि हम विधायक और सांसद निधि खत्म करेंगे। आपसे लोग पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? क्या आप पाखंडी है? क्या आप थूक करके चाटते हैं? जो आप कहते हैं उसके विपरीत आप काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के चरित्र के बारे में इस समय देश का और दिल्ली का ये सवाल है, ये आपको देना पड़ेगा। अवधेश भैया, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बातें कर रहे हैं। इसमें आग्रह कहीं नहीं है, आपकी जो बात है मैं उसी पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप वही लोग हैं जब अरविंद जी ने बॉन्ड नहीं भरा, आप सारे लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे, क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, और जब भर दिया तो आप पूछ रहे हैं क्यों भरा, क्यों भरा, क्यों भरा। आपका दोहरा चरित्र है, फिर झूठ बोल रहे हैं वो, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। देखिए मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं अपने रेडियो के एडवर्टाइजमेंट में, वो भी झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में पर्सनल बॉन्ड भरा, जबकि पर्सनल बॉन्ड भरा है उन्होंने, जबकि अंडरटेकिंग भरने की बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और गोलमोल बात करते हैं कि एक बात और है दीपक जी जो मैं स्पष्ट करूं। देखिए, इन लोगों ने प्रचारित एक किया है कि हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ऐसे मामलों में क्या पर्सनल बॉन्ड भरा जाना चाहिए, जमानत लेनी चाहिए, उस पर वो विचार करेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर आपकी ये लड़ाई थी, अगर मैं अरविंद केजरीवाल की जगह होता तो तब तक जमानत नहीं लेता जब तक कि अगर ये मुद्दे है उसका फैसला या तो हाई कोर्ट नहीं कर देती या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर देती। देश में जो क्रांतिकारी होता है वो रणनीति के आधार पर झूठ बोल करके जेल से नहीं निकलता है। अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ के और पाखंड का सबसे बड़ा चेहरा साबित हुआ है, और देश में उन सारे लोगों को इसकी चिंता है कि जो एक राजनीतिक विकल्प की संभावना बन रही थी उसको इस आदमी ने अपने झूठ और पाखंड से खत्म कर दिया है। और मुझे आश्चर्य है कि श्याम गुप्ता के जैसा व्यक्ति कैसे उस पार्टी में अभी तक बना हुआ है। आपको उस पार्टी से बाहर आना चाहिए, जैसे दूसरे लोगों ने विद्रोह किया है। आप लोग विद्रोह करो, अगर बनाना है तो नहीं बनाओ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इन पाखंडियों का साथ छोड़ो। अवधेश जी, आप कितने भी बड़े आरोप लगा लें, मैं इन आरोपों का जवाब दिल्ली की जनता आगामी विधानसभा में आपको दे देगी निश्चित रूप से। अरे सर, सारे देश ने जवाब दिया है 15 दिन पहले। आप तो बिन्नी भैया, आप सुन लीजिए। अरुणा सिंह जी, आपके साथ क्या हुआ आप में ये भी बता दीजिए। अरुणा सिंह जी, देखिए, अब आपसे बताना क्या है। आप तो शुरू से जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और पार्टी आंदोलन से निकल के आई, उस समय से आपने आलोचना ही की है। मैं व्यक्तिगत सवालों का इसलिए जवाब यहाँ पे नहीं देना उचित समझूंगी क्योंकि मुझे ये लगा कि समीक्षा बैठक के रूप में आपने किया। पार्टी के कुछ अंदर के भी मामले होते हैं, हम पूरी तरह से उचित समझूंगी क्योंकि मुझे ये लगा कि समीक्षा बैठक के रूप में आपने किया। पार्टी के कुछ अंदर के भी मामले होते हैं, हम पूरी तरह से उसमें निर्दोष हैं। और जांच को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जांच सही तरीके से किया कि नहीं किया, कुछ लोगों, सीनियर लोगों ने भ्रमित किया और उसके आधार पे किया है। आज अगर हम आम आदमी पार्टी का गठन होने के बाद अगर चिंतन मनन करने बैठे तो हमें ये गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि हमसे कहीं न कहीं गलती हुई है। और सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई कि जिन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आम आदमी पार्टी निकल के आई है, स्वतः से स्वयं सेवी की तरह से तन मन धन लगाया और कहीं न कहीं उन कार्यकर्ताओं का हम मन नहीं जीत पाए, हम में उनमें दूरियां रही। और अभी जो आपने एक बात आम आदमी पार्टी की कही कि मतलब एक मेरा आपसे एक सवाल इतना है कि आज ये जो आप एक बहस कर रहे हैं, इस कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ अगर बहस का मुद्दा था तो अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए और बॉन्ड क्यों नहीं भरा, उन्होंने क्यों होना चाहिए। तो लोकतंत्र में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि राजनीतिक मुद्दों में ये जो हमारे देश का कानून है, ये कानून भी कहीं न कहीं ठीक नहीं है
कि राजनीतिक मुद्दों पे हमें जमानत लेने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम राजनीति में आते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इस तरह से कांग्रेस पे भी बहुत आरोप और प्रत्यारोप हुए हैं। तो इसमें अगर आम आदमी पार्टी ने अगर एक पहला कदम उठाया है और जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, हमारी लड़ाई सिर्फ मुद्दे पर है कि आप इस मुद्दे पर बहस कीजिए कि क्या ऐसा कानून होना चाहिए। जो समाज सेवी हैं, आंदोलनकारी हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, क्या उनको जमानत देना जरूरी है? वो नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से होगा, हमने किसी को फंसा दिया और हमको चल के किया, तो क्या हम अपराधी हैं? इसमें कानून को चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठा रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया। आप मुद्दे की बात करिए। रही दिल्ली सरकार की बात, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टी में कहां से गलतियां हुई। फिर मैं दोहराना चाहूंगी कि जो हमारे वरिष्ठ राजनेता हैं, जो नेता हैं, जनता के बीच में जो अरविंद केजरीवाल जी की एक छवि निकल के आई थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। क्यों हुई, कैसे हुई, हमें उस पे चिंतन करने की जरूरत है। आपके नेता आम आदमी नहीं, खास आदमी है, क्योंकि हमारा वादा जो है जनता से है। हमने आपके नेता आम आदमी नहीं, खास आदमी है। आपको फिर मैं बता दूं कि किसी व्यक्ति के लिए मैं पार्टी में नहीं आई थी। आपके नेता आम आदमी नहीं, खास आदमी है। आपने अंतर बता दिया ना कार्यकर्ता और नेता। पार्टी आपने अंतर बता दिया ना कार्यकर्ता और नेता। यही तो बाकी पार्टी में होता है, यही अंतर आप पार्टी में आए थे। हमने अपनी गलती मानी। हमारे वरिष्ठ नेताओं से थोड़ी सी कहीं न कहीं चूक हुई। हमारे संगठन को जो जमीनी स्तर से हमारे कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए था, जिस लोकतंत्र की बात हम करते थे, वो लोकतंत्र शायद हम नहीं ला सके। मैं बताता हूँ क्या क्या गलतियाँ हुई। हम इससे ये अंदाजा न लगा मैं बताता हूँ क्या क्या गलतियाँ हुई। है नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी आम आदमी से निकल के आई थी और मुझे ऐसा लगता है। एक मिनट, मैं बताता हूँ क्या क्या गलतियाँ हुई। आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता, आज पूरे देश में अगर आप ये कर लीजिए तो किसी व्यक्ति की कमी निकल के आई है। कहीं भी आम आदमी पार्टी की नीति और नियत में कमी नहीं है। आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि सुनिए अरुणा जी, मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं बहुत सच्चे मन से जुड़ी थी और आम आदमी में वो ताकत है, वो हिम्मत है कि फिर आम आदमी पार्टी फिर एक अच्छे रूप में, एक अच्छे स्वरूप में निकल के आएगी। छोटी पार्टियों के साथ बैठकें कर रहे थे, राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, केवल पार्टी बनाने का एक बहाना चाहिए था, बनाया और वो बोलते क्या मानते हैं कुछ थे। हमारे वोट से हमारी इसलिए सहमति नहीं है कि मैं उन तथ्यों से देखिए, हमें किसी व्यक्ति पे नहीं जाना है, हमें पार्टी की नीतियों से मतलब है और आम आदमी पार्टी की नीति और नियत में कोई कमी नहीं है। हम अपनी बात को जनता के बीच में, आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाके ये नहीं बता पाई कि हम 49 दिन की सरकार हमने क्यों छोड़ा और उनको जो भगोड़ा घोषित कर दिया गया, इन शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा हो कि दिल्ली में फिर दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और आम आदमी पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के रूप में आएगी, क्योंकि इतने दिनों में हमने जो थपेड़े खाए हैं, आम आदमी पार्टी ने जो थपेड़े खाए हैं, ठीक है, सुन लिया आपकी बात, मजबूती के रूप में निकल के आएगा। मैं उस समय की बात को भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ। सुन लिया आपकी बात अरुणा जी, सुन लिया आपकी बात, सुन लिया आपकी बात। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तब हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कितनी बार यू टर्न लिया है, कसम तोड़कर कैसे बरगलाते हैं आप। हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। कसम तोड़कर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, वादा करके भी जनता दरबार लगाने से किनारा किया, लोकसभा चुनाव के चक्कर में अपनी ही सरकार गिराई, लोकसभा चुनाव हारने के बाद फिर सरकार बनाने की तिकड़म की, मानहानि केस में मुचलका न भरने की जिद ठानी,
हाईकोर्ट के फटकार के बाद मुचलका भरकर रिहा हुए। चुनावी घोषणा पत्र में विधायक निधि खत्म करने का वादा किया। अब विधायक निधि के पैसे से स्वराज लाने का दम भर रहे हैं। केजरीवाल पर चौकड़ी से घिरे होने का आरोप लगाकर कई नेता पार्टी छोड़कर गए। पार्टी छोड़ने वाले किसी नेता की जांच आंतरिक लोकपाल ने नहीं की। संदीप दुबे, तय ये हुआ था कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो उसकी जांच आंतरिक लोकपाल से होगी। अरविंद केजरीवाल की जांच आंतरिक लोकपाल से क्यों नहीं हुई? वीआईपी कल्चर खत्म किया, बिजली बिल आधा किया, बिजली कंपनियों की जांच की, 20,000 लीटर पानी फ्री की, टैंकर माफियाओं पे लगाम ये सब फालतू है। ऑटो सेवा की बात करी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लाइन शुरू की, कॉमनवेल्थ पानी और गैस के लिए घोटालों में जो लोग थे उन पे एफआईआर दर्ज की, हेल्पलाइन शुरू की, शहीदों की मदद में भ्रष्टाचार से लड़ते हुए शहीद परिवार को 1 करोड़ की मदद की, सिंह दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई, महिला सुरक्षा दल गठित करी। ये सब जो अच्छे काम किए इसको तो कभी 1 भी इसमें नहीं गिना आपने। ये सब फर्जी है। अरे ये सब फर्जी है। कभी भाजपा के किसी मुख्यमंत्री से आपने पूछा उन्होंने क्या किया? ये कोई फर्जी नहीं है। अच्छा विजय गुप्ता जी, काम हुए और जो अच्छे काम हुए हैं उस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कहीं आपने देखी महिला सुरक्षा समिति पूरी दिल्ली में, उन्हीं पर चर्चा हो जाए। महिला कमांडो फोर्स देखी आपने पूरी दिल्ली में? आप दिल्ली घूमते हैं, आपने देखी पूरी दिल्ली में महिला कमांडो फोर्स? इन्होंने जो कहा है, जिस तरह का दम में भर रहे हैं, लोगों को क्या ये बेवकूफ समझते हैं क्या? दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है दीपक जी। और इसीलिए लोकसभा के चुनावों में बलात्कार हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी के मुख से एक स्टेटमेंट तक नहीं आई थी और उससे पहले पूरी तरह से कांग्रेस को और केंद्र सरकार को कोसते रहे। आने के बाद कौन सी मोहल्ला सभा बनी नहीं पता है, कौन सी कमांडो फोर्स कौन से नीम के पेड़ पे और पीपल के पेड़ पे इन्होंने बैठाई, हमें आज तक दिल्ली में अंदर नहीं दिखाई दी। मुझे भी नहीं दिखाई दी, बिल्कुल किसी को नहीं दिखाई दी। इन्होंने केवल बहुत अच्छी बात है दीपक भैया, भावनाओं को भड़का के गुमराह करके लोगों की वोट ले ली इन्होंने लोगों की। उसके बाद इन्होंने दिल्ली की जनता को जिस तरह से भगाया है, ऐसा दूसरा उदाहरण पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिल सकता। अब जाने लगे तो भी दिक्कत, तो हम क्या करें? ये तो कहते हैं है, ऐसा दूसरा उदाहरण पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिल सकता। अब जाने लगे तो भी दिक्कत, तो हम क्या करें? ये दोनों पार्टियां बता दें कि आम आदमी पार्टी क्या करे। आम आदमी पार्टी सबसे पहला काम, आम आदमी पार्टी सबसे पहला काम झूठ बोलना बंद कर दे। अवधेश जी बता दें, ये कांग्रेस की आवाज निकले, ये संभव ही नहीं है। संदीप, ऐसा है कि मेरा ये मानना यह है कि अब समय आ गया है कि जब पाप का घड़ा भर गया है, झूठ का घड़ा भर गया है, तो अपने से फूटे उससे पहले जरूरी है कि आप सब लोग उसको फोड़ के इस पार्टी को भंग करो, एक डंडा मार दो। नहीं दीपक जी, मैं कहना यह चाह रहा हूं, एक बात मैं बता दूं, जनता का भंग हो तो आप वापस बुला सकते हैं। पेड़ की शाखा पे बैठा पंछी होता है, वो कभी डाल के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी जो होता है डाली पे नहीं अपने पंखों पे भरोसा करता है। तो जो भी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी के नीतियों से जुड़े हुए हैं और उनका नियत साफ है, आप उनको तोड़ नहीं सकते। दीपक जी, जब ये जनता को गुमराह करेंगे, आम आदमी पार्टी जीवित रहेगी। हर मुद्दे पर मेरी जनता के सामने सच लाया जाएगा। देश को इसी ढंग से हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, विषय नहीं है। भाजपा और कांग्रेस इनका ठीक माकूल इलाज नहीं कर पा रही है। ये पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है, मुझे इसमें कभी न कोई संदेह स्थान है। ये केवल 4-5 लोगों के कोर्ट में मुकदमे लड़ने वाली एनजीओ टाइप का समूह बन के रह जाएगा। ये श्रीहीन ओजहीन जनता के समर्थन से परे लेकिन सवाल है कि खुद ही ये 5-6 लोग जिस प्रकार से एक्टिंग करेंगे, आपकी आलोचना हमारी ताकत है, क्योंकि आपकी आलोचना ताकत देती है, हमें पता चलता है कि देश के लिए और समाज के लिए क्या करना जरूरी है। क्योंकि आप जैसे अच्छे पत्रकार का भी इस देश में होना जरूरी है, क्योंकि आलोचनाएं बराबर शक्तिशाली और ताकतवर बनाती हैं। ये आलोचना नहीं है यार, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। और सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी इस देश की आज जरूरत है, जैसे शरीर के लिए आत्मा की जरूरत है, आत्मा के बगैर शरीर स्फूर्ति नहीं पा सकता, वैसे ही आम आदमी पार्टी के बगैर इस
देश का जो आम आदमी है वो मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत जो है ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी की ताकत आम आदमी पार्टी है। और जब हम गलियों की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, तब तमाम को दिक्कत होती है। संदीप एक मिनट, आम आदमी पार्टी को देश में 1 करोड़ से अधिक वोट मिला है, 4 सांसद है, दिल्ली में हमने 5% वोट अधिक लिए हैं। इसके बावजूद अवधेश जी जो बातें कर रहे हैं वो जनता का अपमान कर रहे हैं। आप इस प्रकार से कह के आम आदमी पार्टी का अपमान तो कर ही रहे हैं। कई बार झूठ में बहुत सारे लोग फंसते हैं, राक्षस जब इसमें क्या झूठ है? 1 करोड़ वोट मिला, झूठ है? दिल्ली में दूसरा नंबर का झूठ है? 4 सांसद है, झूठ है? जमानत जब्त हो गई और दिन को रात, अगर 421 पर जमानत जब्त होनी थी, हालांकि आप 443 कैंडिडेट खड़े करने का अर्थ क्या है? और कहीं नहीं मिला। जनता का अपमान कर रहे हैं। लोगों का आपकी जमानत जब्त हो चुकी है, आप ये भूल रहे, ये सब मत समझाइए। दीपक जी अगर कहें तो एक सवाल मैं पूछ लूं जरा, आप भाजपा के जो साथी हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं श्याम गुप्ता जी, इतने लोगों ने एलिगेशन लगाया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसकी जांच आंतरिक जन लोकपाल से क्यों नहीं हुई? सही बात। एक सवाल मेरा सिर्फ, और बड़ा बुनियादी सवाल। नहीं, हमारे पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने उन पे आरोप नहीं लगाया। नंबर 1 शादिया इल्मी ने लगाया। नहीं, देखिए उन्होंने जो आरोप लगाया है विनोद कुमार बिन्नी ने लगाया। मैं बता रहा हूं, बैठे हुए हैं, मैं बता रहा हूं, बैठे हुए विनोद कुमार बिन्नी ने उन्होंने लगाया। देश के सामने अंदर पार्टी में कहा, बाहर कहा जांच करो, जांच करो, जांच करने वाला नहीं है। विनोद भैया इंटरनल लोकपाल बताइए ना। विनोद भैया आपकी बात कितनी सत्य है? बताइए, बता दें मुझे आपकी बात कितनी सत्य है? आपने लोकपाल मैं बता रहा हूँ ना, कौन कौन, इनको ये नहीं पता इंटरनल लोकपाल अंदर है ही नहीं, उसके मेंबर कौन है बता दीजिए आज की डेट में। जस्टिस हेगड़े अध्यक्ष थे, आज की डेट में कौन है? दिल्ली जी अरे माफ कीजिए, मुझे हंसी आ रही है। नहीं है किसी को। किसकी उस आदमी ने कहा कि मैं पूरे गन्ना अभियान के समय उस आदमी ने कहा कि मैं जीवन राजनीति में नहीं रहूंगा। आज पार्टी का इंटरनल लोकपाल है। छोड़ दीजिए भाई, जो आदमी लगातार ही वैसे ही कर रहा है उस पर आप किस किस चीज पर जांच करोगे? जब देश के सामने जिस आदमी ने अन्ना अभियान के समय कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो समझ ले, मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, जब पार्टी बन गई तो मैं कभी पद नहीं लूंगा, बस सरकारी पद नहीं लूंगा। तो एक तरफ से इतना, इसमें किस किस की आप जांच कराएंगे जो बोल के उलट रहा है? चलिए यही रुकना होगा हमको, क्योंकि बड़ी बहस में आज इतना ही। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार कब तक इस तरह के भ्रामक प्रचार करके दिल्ली की जनता के साथ फरेब करते रहेंगे। इंडिया न्यूज में आज की बड़ी बहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।